अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये हस्बे मामूल कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो ये हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वापस जा रहे थे कनाडा, तो ये उस दिन की वीडियो है। और उस दिन हमें काफ़ी वैसे काम थे लेकिन अचानक हमारे गेस्ट आ गए, मतलब इन लॉज में से कुछ लोग आए थे। तो बस फिर भाग दौड़ में हमने ये जल्दी जल्दी से कुछ खाना रेडी किया, कुछ बाज़ार से मंगवाया। तो ये मटन तो हमने खैर घर में बना लिया था और कुछ कबाब वगैरह मंगवा लिए, जो हमारे घर के करीब ही एक मार्केट है, एक मतलब रेस्टोरेंट है, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और वाकई ये कबाब बहुत टेस्टी हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आते हैं या ख़ुद हमारा दिल करता है तो हम मंगवा लेते हैं। और माश की दाल थी और हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था। और पिज़्ज़ा तो खैर बच्चों को बहुत पसंद होता है। और एक्चुअली हमने राइस बनाने थे, लेकिन ये कि टाइम नहीं था बिल्कुल, तो हमने सोचा कि फूड पांडा से मंगवा लेंगे। लेकिन उस दिन फूड पांडा वालों ने भी धोखा दिया और वो वेबसाइट ही वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि ये था कि सियालकोट वालों को तो चावल बहुत पसंद होते हैं। लेकिन खैर ये कि खाना अच्छा हो गया था, जो भी था उन्हें बहुत पसंद आया। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम थे, हम लोग इतना ज़्यादा घूमे, बैंक के काम थे जो कि हमने हस्बे मामूल रखे होते हैं लास्ट डे की, उसके लिए कि चलो लास्ट डे में ही करेंगे। तो खैर वो बहुत ज़्यादा घूमे और 4-5 हम बैंक्स में गए। तो कहीं वेबसाइट नहीं उनकी चल रही, कहीं उनका कुछ सिस्टम ख़राब है, कहीं उनको मतलब जनरेटर नहीं चल रहा, मतलब अजीब तरह के और भी बहुत सारे काम थे कि फ़ोन लेना था, मिठाई लेनी थी, मेडिसिन्स लेनी थी और एक बॉक्स लेना था जिसमें हमने कपड़े कुछ डालने थे, क्योंकि हमारे एक बहुत करीबी हैं जानने वाले, तो उनकी बेटी की शादी के कपड़े थे एक्चुअली। तो वो जो उनके रिलेटिव हैं वो हमें दे के गए थे, तो वो 2 बॉक्स दे के गए थे। तो एक तो बड़ा था, दूसरा छोटा था और वो फटा हुआ भी था। तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक ही बॉक्स में कर लें। तो वो बॉक्स की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे और फिर इतनी गर्मी में मतलब इतने चक्कर हमारे लगे। तो ये बैंक के साथ ही बाहर यहाँ पे एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। तो जब हम वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अभी सिस्टम ख़राब है, तो फिर हम क्या करते हैं, ज़ाहिर है वेट करना था हमने। तो ये यहाँ पे सरदाई बन रही थी, जो कि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने सोचा था मैं ये सरदाई पीऊँगी, क्योंकि मैंने कभी भी बाहर से सरदाई नहीं पी थी इस तरह। तो ये बादामों से बनती है, इसमें बहुत कुछ वैसे डालते हैं, लिखा हुआ था कि काफ़ी कुछ इसमें डालते हैं, लेकिन खैर हमने पूछा था तो वो बंदा कहने लगा कि इसमें हमने सिर्फ बादाम डाले हैं। तो ये नया सिस्टम था, मैंने देखा ये अच्छी तरह से, मतलब इसको ये जो पीस रहा था ये मशीन से वो कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी रश होता है, ये देखें ज़रा, मतलब अच्छा सिस्टम है, नया सिस्टम आ गया है। तो किसी ज़माने में मतलब जब हम छोटे थे, मैं कभी कभी हमारी अम्मी हमें वो मिट्टी के कुंडे में बनाती थी सरदाई, तो कभी कभी बना के हमें दिया करती थी और हम पीते थे। और मेरे एक नाना थे, अम्मी के चचा थे, वो अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल करते थे और वो भी मिट्टी के कुंडे में पीसा करते थे। मुझे लगता है इसमें खशखाश भी डलती है, शायद लोग भी डालते हों, लेकिन मुझे बादामों का पता है। तो वो तो खैर बहुत मज़े की होती थी और ये भी ठीक थी मतलब। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। शॉप तो मैं नहीं कहूँगी कि इन्होंने टेंट, बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ है और इधर भी चेयर्स रखी थी दूसरी साइड पे भी। और इतने ज़्यादा मतलब लोग आते हैं ना कि मोटरसाइकिल वाले, साइकिलों वाले, आते जाते जो भी मतलब लोग हैं, फैमिली के साथ भी, और सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर सरदाई पी रहे थे और अच्छी थी, मतलब टेस्टी थी। और जो इसके छिलके थे वो इन्होंने एक साथ ही एक पेड़ था उसके आसपास, जैसे बजरी डाली होती है ना, तो वो उस तरह उन्होंने डाला हुआ था पूरे बादाम के छिलके। तो खैर घर आके हमने ये पैकिंग वगैरह की, वो वाला बड़ा वाला कर्टन था उसको दोबारा से टेपें लगाई और फिर इसके अलावा ये जो था ये छोटा वाला बॉक्स, इसको हमने फिर काट के, तो ये फटा हुआ भी था और हमारा ये पहले था कि इसको ऐसे ही रखें, लेकिन वो फिर पूरे ही नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने इसको काट के इसमें से कपड़े निकाले, तो बच्ची की शादी के कपड़े थे, तो हमारा ये था कि बड़ा अच्छे तरीके से वो जाएँ, तो मतलब कोई ख़राबी ना हो। तो ये कोई कम से कम 5-6 किलो के तो होंगे, ज़ाहिर है ये काम वाले कपड़े थे। तो खैर वो शुक्र है अल्लाह का कि खैरियत से सब कुछ पहुंच गया। और ये तो बॉक्स में हमने मतलब अपने सूटकेस में रख लिए थे और बाकी बॉक्स जो था वो बुक करवा दिया था। तो खैर वो खैरियत से सब कुछ वो पहुंच गया था। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा खजल खारी हुई हमें बॉक्स ढूंढने के लिए। और ये गांव से हमें आम आए थे, कुछ सौगातें मतलब कह लें, क्योंकि हम लोग सरगोदा गए थे, यानी अपने ननियाल गए थे। तो वो तो 4-5 घंटे का हमारा स्टे था, हम लोग क्योंकि रुके नहीं थे। और क्योंकि हस्बैंड और बेटे ने वापस जाना था तो इस वजह से हमें जल्दी थी, तो ज़ाहिर हम तो बस खाना खाया सो गए और उसके बाद टाइम ही नहीं था, तो फिर डेरा नहीं जा सके, जिसका बच्चों को बहुत ज़्यादा अफसोस था। और वो मुझे कहते हैं कि मामा आपकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो खैर ये फिर मामू लोगों ने आम वगैरह भेजे थे और ये कुछ आड़ू वगैरह और कुछ और चीज़ें, मतलब लहसुन वगैरह और ये वो।
तो ख़ैर वो क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हम लोग गाँव से खाली हाथ आए, क्योंकि ज़ाहिर टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे मुझे अभी भी ब्लेम करते हैं कि मम्मा आपकी वजह से हम नहीं जा सके। तो ख़ैर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी भी खाली हाथ आए हों। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि चलो मैं बाद में भिजवा देंगे, तो उन्होंने फिर ये बाद में चीज़ें भिजवाईं। तो ख़ैर वो मैंगो और वो आड़ू वग़ैरह बहुत टेस्टी थे। और ये वाले मैंगो बाद में लेके आए थे, मतलब कनाडा लेके जाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने जो मतलब कनाडा वाले बच्चे थे उन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए मैंगो ज़रूर लेके आने हैं। तो ये 2 डिफरेंट तरह के थे। और मतलब मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान अब आते नहीं है ना, हम तो जितनी दफ़ा भी गए हैं सर्दियों में गए हैं तो हम लोग ऑरेंजेस लेके जाते थे ख़ुद, और मैंगोज़ भी लेके गए हैं। तो वो कह रहे थे कि ओहो ये तो चेकिंग करेंगे फ़लाना करेंगे, तो वो फिर थोड़े से डिफरेंट तरह के लिए, और वो फिर इनके जो बैकपैक था हस्बैंड का और बेटे का उसमें हमने डाले। तो ख़ैर ये सब कुछ खैरियत से चला गया, और बच्चे जो वहाँ पे थे उन्होंने मैंगो खाए और बहुत खुश हुए। तो ये कुछ मेडिसिन्स ली थी और इसके अलावा मिठाई ली थी। ये भी बच्चों की फरमाइश थी कि हमारे लिए मिठाई ज़रूर लेके आएँ। तो जब से पाकिस्तान आए हैं तब से ये फ़र्स्ट टाइम खुद बाई की है मिठाई, बाकी 1-2 जगह से तो खैर आ गई। अपना ख्याल रखना, आपको बहुत याद करूँगा, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये थोड़े से क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे थे वापस कनाडा। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, और वो अब्बू से मिलने के लिए रूम में गया, कहते हैं मामा आप लोग यहाँ पे रहे, मैं नाना अब्बू से मिल लूँ। और मुझे पता है उसे रोना आ रहा था, हालांकि वो ऐसे आम जल्दी रोता नहीं है मतलब, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा वो इतना फ़ील कर रहा था। और मेरे अब्बू भी बहुत इमोशनल हो रहे थे, और क्योंकि वो यहाँ पे मतलब फ़र्स्ट टाइम 8-9 महीने रहा है, तो इसलिए बहुत उसका दिल भी लग गया था। लेकिन वो मतलब छोड़ के जाने का ना बहुत ही उसको वो हो रहा था, और बार बार मुझे कह रहा था मामा नाना अब्बू का ख्याल करना ये वो। तो मेरे बच्चों के साथ अब्बू का बहुत ही ज़्यादा, अम्मी अब्बू का, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने इनको एक तरह से पाला है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब केयर भी करते थे, और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मेरे भाई की लास्ट ईयर डेथ हुई थी, और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मतलब अब्बू के लिए तो था ही, ज़ाहिर है उनका बेटा, एक औलाद चली जाए जवान औलाद, तो कितनी एक तकलीफ़ दह चीज़ होती है। तो ख़ैर हम सभी भी ज़ाहिरा आए थे, और हम लोग तो 3 महीने रहे थे यहाँ पे कि अब्बू अकेले हैं। और फिर मेरे इस बेटे के साथ, क्योंकि मेरे भाई का बहुत ज़्यादा था, तो इसने तो बहुत ही ज़्यादा फ़ील किया, क्योंकि वो और मेरा भाई किसी से बात करे ना करे, लेकिन इसके साथ वो करता था, इससे बहुत प्यार करता था, और ये भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो इस वजह से मैंने खैर बेटे से कहा था, मैंने कहा तुम यहाँ पे तुम नाना अब्बू के साथ रहो। तो फिर ये रहा, फरवरी में इसने वापस जाना था। तो फिर ये जा रहा था एयरपोर्ट, फिर मतलब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब अब्बू अकेले हो जाएंगे, और मैंने कहा जब तक मैं नहीं आती तो तुमने नहीं आना, तुम वापस जाओ। मामू इसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो फिर रास्ते से फिर इसको मतलब वापस आ गया ये। तो मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थे, मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह लगने थे, तो फिर उसके बाद खैर हमारा प्रोग्राम बनना था उस हिसाब से। तो खैर काफ़ी टाइम ये यहाँ पे रहा था, तो बहुत ज़्यादा इसका वो था, और इसको मतलब बार बार ये उठ के अब्बू को देखा करता था रात को सोते हुए। और अब्बू कहते भी थे कि नबील मुझे रात को सोने नहीं देता जबकि वो मतलब सो रहे होते थे, मतलब वैसे वो ज़रा मजाक से कहते थे कि टांग छांग करता रहता है और मेरी रखवाली करता रहता है। और मेरी भी वैसे आदत है कि मैं भी ज़रूर अब्बू को मतलब रात को जब तक वो मैं नहीं सोती हूँ ना, मैं अब्बू को चेक करती हूँ। तो मतलब एक वहम सा रहता है ना थोड़ा सा, कि एक बीमार इंसान हो, मतलब वैसे तो किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, लेकिन एक बीमार हो, बुज़ुर्ग इंसान हो, तो फिर थोड़ा सा एक फ़िक्र सी रहती है। तो खैर अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला सेहतमंद रखे मेरे अब्बू को भी और सबको भी। तो बहरहाल ये कि वो चला गया है, तो अभी भी वो अब्बू उसकी बातें करते हैं, और कि नबील यूँ करता था, नबील ऐसे करता था, और ये वो। तो खैर अल्लाह ताला तौफीक दे सबको अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करने की। मेरी वीडियो यहीं तक है, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।